हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भैया यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम देखेंगे हर एक नए नए नोटिफिकेशन देखते हैं गवर्नमेंट का। तो आज देखेंगे हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को सीधा नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आज विज्ञापन पर देखेंगे जिसका ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 है। यह विज्ञापन संख्या 1/2021 है। यह इसका बिहार के अग्निशमन सेवा में अग्निक सिपाही कोटि के वेतनमान लेवल 3 यानी 21,700 से लेकर 69,100 तक है और रिक्तियों की संख्या 2,380 है। इस पदों के आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और जिसमें 24 फरवरी 2021 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। इसके लिए सबसे पहले क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले आप इंडियन होना अनिवार्य है। दूसरा, अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इंटर पास एंड 10+2 होना अनिवार्य है। और उम्र सीमा 1/8/2020 तक अलग अलग कैटेगरी के अलग प्रावधान है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ होगा काउंट। तो सामान्य के लिए है उम्र सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 साल है। वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 साल है। इसके साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटिया महिलाओं का न्यूनतम 18 से लेकर 28 साल तक है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 18 से लेकर 30 साल तक के उम्र सीमा का प्रावधान है। और स्पेशल आप अगर सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 5 साल और एग्जम्प्ट है। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या है? शारीरिक मापदंड के लिए 3 कैटेगरी है। सबसे पहले शारीरिक मापदंड में सबसे पहले आपका ऊंचाई देखा जाएगा। तो हाइट जनरल के लिए हाइट 165 न्यूनतम है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 और महिला अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160 है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए यह हाइट 155 सेंटीमीटर का प्रावधान है। अब देखते हैं दूसरा सीना। सीना पुरुष के लिए ही है। इसमें आरक्षित अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर है। फुलाकर बिना फुलाए अब फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है और फुलाकर यह 84 सेंटीमीटर है। मतलब किसी भी कीमत पे आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। महिलाओं के लिए शिला का मापदंड नहीं है। महिलाओं के लिए यहीं पे वजन का प्रावधान है कि 48 किलो होना आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरण में होगा। प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपको 100 अंक का परीक्षा जाना पड़ेगा। यह परीक्षा OMR सीट पे आपको भरना होगा। OMR सीट पे परीक्षा के दिन आपको जाकर और रंगने के लिए होगा। इसमें लिखित परीक्षा के समय आप ध्यान से भरें। अगर कोई भी गलती है, गलतियों को कोई स्थान नहीं होता है, गलती करेंगे आप तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा कोई भी गलत करने पे। और कहीं भी यह आयोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस जितने भी इसका सिलेबस 10वीं क्लास के कक्षा तक के लिए होगा। इसमें आपका 5 सेट है। सबसे पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर गणित, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर विज्ञान और फिर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। मतलब टोटल 6 सेक्शन है इसके लिए और ये आसानी से आपके अवेलेबल हो जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले का मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 30 है। इससे अगर कम आया तो आपको आगे के लिए नहीं, शारीरिक दक्षता के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता यानी इसमें भी 3 चरण है। सबसे पहले है दौड़। इसमें भी नंबर पे है। दौड़ का अधिकतम 50 अंक होगा। इसमें आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में पहुंचना है। अगर 6 मिनट से कम करेंगे, जैसे 5 मिनट से कम अगर किए तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के किए तो 40 अंक। ऐसे तक आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोर सकते हैं।
ये महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर है 5 मिनट में। उससे भी अगर कम आप अंक ला मतलब कि कम टाइम में अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 मीटर फेंकना होगा, 16 फीट, सॉरी 16 फीट फेंकना होगा। वहीं महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट का फेंकना होगा। अगर उससे ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको इसमें भी विशेष अंक होगा, अधिकतम आप इसमें 25 अंक पा सकते हैं। अब बात करें फिर 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे और 16 फीट से कम पुरुष असफल घोषित हो जाएंगे। वहीं ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद में न्यूनतम आपको 4 फीट तक उछलना है पुरुषों के लिए, और इसमें भी आपका प्रावधान है कि 4 फीट से ज़्यादा अगर उछलते हैं तो आपको अलग अलग अंक मिलेगा। इसमें भी आपको मैक्सिमम 25 अंक मिल जाएंगे। इसी तरह अगर महिलाओं के लिए बात की जाए तो महिलाओं का 3 फीट ऊंचाई का प्रावधान है, 3 फीट तक के उछल कूदना है। उससे अगर ज़्यादा करते गए तो मैक्सिमम आप 25 अंक इसमें भी आप ला सकते हैं। मेधा सूची बनेगा तो मेधा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी पर प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें है कि जितना से ज़्यादा अंक लाइएगा उतना आपके लिए सही है, उतना आप मेधा सूची में आने का आपका बहुत चांसेस हो सकता है। तो दोस्तों फिजिकल के लिए अभी से आप तैयारी कर दे सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। तो अब देखते हैं कितना वैकेंसी। शैक्षणिक योग्यता समान, मतलब कि इसमें अगर आपका शैक्षणिक योग्यता अगर समान हो तो हो जाएगा तो अवधारित न्यूनतम हर परीक्षा में अंक के अनुसार आपको देखा जाएगा। रिक्ति देखें तो सामान्य वर्ग का रिक्ति 957 है, वहीं पुरुष सामान्य वर्ग में 624 और महिलाओं के लिए 333। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अगर रिक्ति देखा जाए तो कुल रिक्ति 238 है, पुरुषों के लिए 167 और महिलाओं के लिए 71। वहीं अनुसूचित जाति के 378, जिसमें पुरुष 237 और महिलाएं 141। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 23 कुल रिक्ति है, जिसमें पुरुषों का 23 है और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी रिक्ति नहीं है स्पेशल अलग से। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अगर देखा जाए तो उनका 419 है, जिसमें पुरुष के लिए 257 है और महिलाओं के लिए 162 है। अगर पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो उसका होगा 268 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 179 आपका पुरुषों के लिए है और 89 महिलाओं के लिए है। अगर पिछड़े वर्ग की महिला की बात की जाए तो 97 है इसमें, और योग तो मतलब टोटल 2380 वैकेंसी है, जिसमें पुरुषों के लिए 1487 और महिलाओं के लिए 893। आरक्षण का प्रावधान देखते हैं तो आरक्षण के लिए वही आरक्षण अधिनियम के थ्रू आपको है आरक्षण। गृह रक्षकों के लिए प्रावधान क्या है तो पटना की अधिसूचना संख्या 1444 के अंतर्गत उनको आरक्षण मिला है। महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। महिलाओं के लिए जैसे बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दिया है महिलाओं को स्पेशल प्रोविज़न, तो उसके तहत 35% पद पे उनका आरक्षण है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी इन लोग के लिए भी प्रावधान है। इन लोग अगर जिनके दादा या नाना स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनके लिए भी स्पेशल आरक्षण का प्रावधान है। उसमें बहुत कुछ पदों पे उनको स्पेशल आरक्षण मिलेंगे। कटअप की तिथि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थी के आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि को लिए कटअफ 1 अगस्त 2020 से है। नियुक्ति का प्रावधिकार अग्निक पद हेतु प्राप्त अधियांका की कंडिका 4 के अनुसार नियुक्ति पदाधिकारी राज्य के अंतर्गत होगा। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, तो ऑनलाइन आवेदन आप 24 फरवरी 2021 से ऑनलाइन वेबसाइट पे आप csbc.bih.nic.in के वेबसाइट पे आप क्लिक करके आप उसे पूरा डिटेल आप है डिटेल पढ़ के आप कैसे है आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ अलग सेपरेट कि हाउ टू फिल द फॉर्म, उसमें आप कैसे फॉर्म फिल करना है उसमें होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर फी देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित के लिए यह आपका 450 रुपया लगेगा, और SC ST के लिए यह केवल 112 रुपया लगेगा।
उसके बाद है यह ऊपर, मतलब कि ये जो पैसा है उसके अलावा आयोग 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करेगी आपसे। हाँ, नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो पेमेंट गेटवे है वो जितना चार्ज लेगा तो वो उसके लिए आयोग कोई लायबल नहीं है। अगर कोई भी सूचना झूठी या गलत होगा तो आवेदन पत्र रद्द करने के साथ साथ आपसे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ों का खास ध्यान रखें कि कहीं से थोड़ा सा भी गलत ना हो। क्योंकि गलत होने के बाद एक तो आप नामांकन ख़त्म हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन से लिए आप रद्द हो जाएगा, ऊपर से आपकी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर क्यों रिस्क लें। सो हमारे नोटिफिकेशन चैनल भैया चैनल पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके में कि फॉर्म कैसे भरें, कैसे अप्लाई करें, हर एक स्टेप को मैं बारीकी से डिटेल में आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेशन मिलता है। उससे क्या है कि आपके लिए हर एक डिटेल एनालिसिस से नोटिफिकेशन कहाँ से क्या फॉर्म के लिए आया है, क्या गवर्नमेंट का नया फॉर्म आया, क्या नोटिस आया है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक एग्ज़ाम्स जो होने वाला है, हर एक का नोटिफिकेशन लाने का हमारा वादा है आपसे। बस हमारा साथ दें, हमसे जुड़े रहें और हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन या फिर उसके अगले दिन तक के हम या वीडियो के साथ आ जाते हैं। तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई का टेंशन आप ना लें, और जॉब हर एक छोटे से छोटे जॉब का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और हर एक जॉब के लिए उसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपको अपना नोटिफिकेशन भैया परिवार में आपका स्वागत है। हमें अपना परिवार समझें और पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत, कोई भी कमेंट करके आप कुछ पूछ सकते हैं, जहाँ भी डाउट हो कि कैसे फॉर्म भरना है या फिर नोटिफिकेशन का क्या। हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भैया चैनल पे हम लोग हर एक के साथ हैं। अब सरकारी नौकरी दूर नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को क्या होता है आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा फॉर्म निकला है, तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं चुकेगा आपसे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन भैया।